श्री राम, जय श्री राम। पर मेरा सवाल मोदी जी से और योगी जी से है, हमने तो गलती कर दी आपको जिता के। हम तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे थे, और योगी जी आप ही गुरु गोरखनाथ जी का स्थान तोड़ने पे बैठे हो। गुरु गोरखनाथ जी आपको क्षमा करेंगे क्या? ये कोई नहीं जानता, नहीं है इनके लिए, कोई कानून बांटने वाली सरकार है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। आज योगी जी कहाँ है जब गुरु गोरखनाथ जी के स्थान को तोड़ा जा रहा है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब उन्होंने श्री राम मंदिर का निर्माण किया था, पूरे विश्व में उन्होंने अपनी फोटो दिखाई थी। आज राम मंदिर टूट रहा है, वो कहां पर? आज ये फोटो क्यों पूरे विश्व में नहीं दिखाई जा रही जब ये राम मंदिर टूट रहा है? सामने आरएसएस की बिल्डिंग है और ये हमारा मंदिर है। आरएसएस की बिल्डिंग इसमें भर चुकी है, इनको पार्किंग चाहिए। पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर जिसका इतिहास बना हुआ है, जिसमें पूरा विश्व में अखंड भारत था, ये उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। श्री राम भक्तों को बस में बिठा के लेके गए हैं ये, और आरएसएस आज तक अपने कागज नहीं दिखा पाई, और इन्होंने अपना बदला। आरएसएस का कार्यालय भी कार्यालय कोई नहीं तोड़ा, आरएसएस का जो कार्यालय है बिना कागजों के बना हुआ है। लेडीज को पकड़ा जा रहा है और पुलिस जेंट्स पकड़ रही है। आज दिन तक हमने ये नहीं देखा किसी लेडीज को जेंट्स पुलिस ने मारा हो, फिर भी मारा गया। हम लोग मारा गया है, मारा गया, सबने देखा, आपने देखा, कैमरे के अंदर है, वीडियो है। बदमाशों की सरकार है पूरी, ये बदमाशी दिखा रहे हैं और ये इसी जोर पे कर सकते हैं। हमारे हाथ में दे दें, एक बार दिखा दें इनको क्या दम है हमारे में भी। हम भी गुरु के सेवक हैं, फिर हम दिखा दें इनको कैसे काम करा जाता है। ये तो कब्जा करने वाली बात है। ये जो सरकार भगवा का धारण करके जो भगवाई दिखा रही है ना, ये बेकार है सर। ये बिल्डिंग वाले, इनको पार्किंग वगैरह ये वो सब कुछ चाहिए, बड़ी सारी बिल्डिंग बन गई है, बगीचा वगैरह चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जगह हटाओ। 75 साल से अथराइज है, आज अनथराइज हो गई। जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने 25 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ पर। सरकार इनकी है, गुंडा राज है। अगर यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो वहाँ नरेला बंदे हमारे नहीं छोड़ेंगे। हमारे सेवादार है, बच्चे हमारे महाराज जी के, कुत्ते नहीं है कोई यहाँ पर। इस वक्त हम दिल्ली के झंडे वाला मंदिर, जी हाँ, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के धाम के सामने मौजूद है। आपको बता दें इसके ठीक बगल में आरएसएस की बिल्डिंग है और पीछे आप प्रशासन देख सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर नगर निगम और डीडीए की कार्यवाही की जा रही है और प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस धाम के पास जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये अवैध अतिक्रमण नहीं है, और अगर ये अवैध अतिक्रमण था तो पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई थी, पहले से नोटिस जारी क्यों नहीं किए गए थे। आपको बता दें कि अभी लगातार यहाँ पर लोग गोरखनाथ जी के यहाँ पर जयकारे लगाते हुए नजर आए थे, राम भगवान के यहाँ पर जयकारे लगाते हुए नजर आए थे। प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, बैरिकेड्स के आगे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ के जो सेवादार हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए आए हैं कि आखिरकार यहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है, आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, क्या प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है ये कितनी सही है और कितनी गलत। सर, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोगों ने अपने मन से बाबा को जमीन दी थी, उसके बाद ये अतिक्रमण नहीं है, ये जो है मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये उसको तोड़ा जा रहा है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है जी हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर, और यहाँ हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो ये गलत है ना। ये प्रशासन को देखना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। आप मंदिर, एक तरफ मंदिर बना रहे हो, दूसरा मंदिर तोड़ रहे हो। सुबह से ये कार्रवाई जारी है? सुबह से कार्रवाई जारी है। अच्छा, इसके लिए नोटिस वगैरह सरकार की ओर से कुछ लगाया गया था आप लोगों को, मतलब किसी को भी इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर होती तो यहाँ आते ही नहीं। और पहली बात है, मेन बात तो आप मंदिर कहते हो ये हिंदू, हम हिंदुत्व है, और आप हिंदू को ही तोड़ रहे हो, हिंदू को आप वो कर रहे हो, बिठा रहे हो हिंदू को। ये कह रहे हैं अतिक्रमण, ये अतिक्रमण नहीं है। पहले तो यहाँ 70 साल से लोग रह रहे हैं, तो अतिक्रमण कैसे हुआ? सबके पास एविडेंस है, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। उसके बाद एक मंदिर, ये कहते हैं धर्म की पताका फहराएंगे, अरे ये तो धर्म का ही नाश कर रहे हैं। नगर निगम की जमीन बताई जा रही है। नगर निगम की जमीन कहाँ से हो गई जब 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, डैमेज दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और उनको ये कहा गया है कि आपको दूसरी जगह भी मिलेगी, लैंड भी देंगे। और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे स्थान को अगर आप जगह दे देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और इस कंडीशन पर एफिडेविट भी सबमिट है डिपार्टमेंट में, डीडीए में, और डीडीए ने अलॉट भी कर रखी है मंदिर के नाम से। उसके बाद भी ये जबरदस्ती फोर्सली इसको कब्जा किया जा रहा है। ये कब्जा है, ये तो एक तरह से जिसके पास पावर है ना, जिसके पास पावर है वो कर सकता है। ये स्थान कोई आज का नहीं है, 1400 साल से पूर्व स्थान है। योगीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी मठ के अध्यक्ष हैं, और इसको अच्छी तरह से ये समझते होंगे कि ये गुरु गोरखनाथ जी का ही स्थान है, 1400 साल पूर्व का, और ये आज का नहीं है। और सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरे विश्व में है।
पूरे विश्व में, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, लंदन में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, कहाँ नहीं है। और हिंदुस्तान में कौन से स्टेट में नहीं है? 36 स्टेट, आपके जितने भी स्टेट हैं उन सब स्टेट में दो दो स्थान वहाँ है जो यहाँ के अनुयायी रहते हैं, वहाँ पर सेवा करते हैं, प्रेम भाव से वहाँ जागरण कीर्तन सिमरन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, गुरु चरणों में बैठ करके राम नाम का सिमरन करते हैं। अब उनको भी ऐसे सताया जाएगा तो किस प्रकार का धर्म का राज्य ये बनाएंगे? ये धर्म का राज्य नहीं बन रहा, इसको धर्म का राज्य नहीं कहा जा सकता। धर्म का राज्य वो होता है कि जो धर्म के नाम पर बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप उन्हीं की बिजली पानी बंद करके उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये तो जोर दो, ताकत है आपके पास, ताकत है, आप कर सकते हैं। आप ताकत का अपनी ताकत दिखाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जनता ने ये जनता ही तो लगातार प्रशासन रिटेन कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है जबरदस्ती। तो प्रशासन के पास पावर है ना, वो रिटेन इसलिए कर रहा है कि ये डेमोस्ट्रेट ना कर सकें, यहाँ आकर के इकट्ठे ना हो, क्योंकि वो अपने हक के लिए बोल ना सकें। इन सबको अलग अलग किया जा रहा है। जब आप अपने हक के लिए बोलेंगे तो आपको डिटेन किया जाएगा। अगर इकट्ठे नहीं होंगे, कोई इकट्ठा ही नहीं होगा तो फिर कहाँ आएगा? एक एक बंदा होगा, क्या करेंगे उसका? कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो प्रशासन, जितने भी आदमी हैं आप देख रहे होंगे, इनके मुंह से कोई गाली निकली होगी, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ हर्षीनाथ हर्षीनाथ, जय श्री राम, हरे राम। हम गाली नहीं दे रहे, हम लड़ नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। लिखा है मंदिर दरगाह शरीफ। मंदिर अर्थात दरगाह का अर्थ ये होता है, अफगानिस्तान का शब्द है, दरगाह का अर्थ ये होता है जहाँ पर दीन दुखियों की सुनवाई हो, उसको दरगाह के पनाह मिले, उसको दरगाह कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं मुस्लिम स्थान होगी, ये हिंदुओं का गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। और गुरु गोरखनाथ जी के मठ के अध्यक्ष स्वयं योगीनाथ जी हैं, वो इस स्थान को अच्छे से समझते होंगे। तो क्या उसके समझने के बाद भी ये सब फोर्सली जो किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, न्यायिक है? ये न्यायिक नहीं है। ये तो श्रद्धालुओं पे सीधे उनके आघात है। जितने भी श्रद्धालु हैं ना आज यहाँ, ये तो सिर्फ दिल्ली के बीजेपी सरकार तो यहाँ पर हिंदुओं की सरकार बताई जा रही है, उसके बावजूद ये सारी कार्रवाई हो रही है। अब देख आपके सामने है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? किसने कहा है कि बीजेपी हिंदू की सरकार है? मुसलमान बताते हैं ना कि बीजेपी हिंदू की सरकार, मुसलमानों का यहाँ पर शिमला में सजोली मस्जिद है और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, वो तो तोड़ नहीं पा रहे वो लोग। यहाँ पे कार्रवाई बिना कोर्ट के ऑर्डर के कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट की यहाँ पर जब यहाँ से पूरे जो कार्रवाई थी, मतलब हाई कोर्ट की ओर से सारी चीजें यहाँ से खत्म हो चुकी थी, उसके बाद कार्रवाई की गई है। यहाँ देख रहे हैं ना, इतनी देर से आप देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी आदमी उनकी गलत आवाज निकली है, स्वाय हर्षीनाथ जी स्टे हट चुका है, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से स्टे हट चुका है। ऐसा है, कोर्ट में ये गई है, किस लिए गई? डीडीएसी अलॉटमेंट हो गई है, स्थान को, मंदिर को अलॉटमेंट हो चुकी है। सिर्फ कंस्ट्रक्शंस के लिए हाईकोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब ये कहते हैं पेड़ों को तोड़ना सही नहीं, ये पेड़ गिरा रहे हैं। मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। ये दुनिया को कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और पेड़ तोड़ रहे हैं। ये इनको लग रहा था कि ये स्थान की जगह है, स्थान को अलॉट हो चुकी है डीडी की तरफ से, और डीडीए की ओर से हम लोगों ने ये एप्लीकेशंस यहाँ लगा रखी थी कि हमें यहाँ स्थान के लिए कंस्ट्रक्शन की जाए, जिससे जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ ठहर सकें, सत्संग कर सकें, कीर्तन कर सकें, स्पेस बढ़ाया जाए, मतलब श्रद्धालु बढ़ाया जाए श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन उनको ये लग रहा था कि शायद कोर्ट अब दे देगी इनको। तो अब पावर जिसके पास है, आप समझ रहे हैं, ये पावर है। ये धर्म का राज्य नहीं बना रहे हैं, धर्म का कोई देश में धर्म की वो पताका नहीं फहरा रहे हैं। ये तो धार्मिक लोगों को सताया जा रहा है, आपके सामने जितने श्रद्धालु हैं उनको सताया जा रहा है। बदमाशों की सरकार है, ये बदमाशों की सरकार है पूरी। ये बदमाशी दिखा रहे हैं और ये इसी जोर पे कर सकते हैं। हमारे हाथ में दे दें, एक बार दिखा दें इनको क्या दम है हमारे में भी। हम भी गुरु के सेवक हैं, फिर हम दिखा दें इनको कैसे काम करा जाता है। ये तो कब्जा करने वाली बात है। अच्छा, आप सभी लोग यहीं आसपास ही रहते हैं? सब लोग पहले तो इधर अंदर ही रहते थे, जिस जगह को तोड़ा जा रहा है हम इसी गली में रहते थे। इसमें कई लोग ये यहीं रहते थे, कई लोग इसी गली में रहते थे। ये हम लोगों का घर थे और ये स्थान है, भगवान का स्थान है। इस स्थान के अंदर लंगर प्रसाद जल 60 साल से ही। मेरा जन्म यहीं का है मैडम, मेरा जन्म यहीं का है। मेरे मामा जी है। श्री राम भक्तों को बस में बिठा के लेके गए हैं ये, और आरएसएस आज तक अपने कागज नहीं दिखा पाई, और इन्होंने अपना बदला। आरएसएस का कार्यालय भी तोड़ा गया। कार्यालय कोई नहीं तोड़ा, आरएसएस का जो कार्यालय है बिना कागजों के बना हुआ है। आज तक उसने कोर्ट को अपना कागज नहीं दिखाया, एक कागज नहीं दिखाया। तोड़ा ताड़ी की जा रही है। हकीकत तो यही है कि इनको जब से ये बना है तब से ये तोड़ना ताड़ी के चक्कर में पड़े हुए, कभी ये मैप लेकर आ जाते हैं। इससे पूर्व ना यहाँ एक ईंट नहीं रखी जाती है। देखो कितनी बड़ी, जब से इनकी सरकार आई है इन्होंने 25 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ पर। सरकार इनकी है, गुंडा राज है। लोगों का नुकसान हुआ ये है, हिंदुओं कोई की नहीं सरकार जानता। नहीं है, इनके लिए ये कोई हिंदुओं को कानून नहीं बांटने वाली सरकार है। इनके लिए कोई कानून नहीं है। 25 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो गई। कटोगे तो कटोगे, जो इधर इकट्ठा हो रहे हैं उसको बसों में भर के लेके जा रहे हैं। आप ये देखिए, इस स्थान के अंदर 24 घंटे लंगर प्रसाद होता है। क्या ये गलत है स्थान?
सारा दिन जल की व्यवस्था होती है, क्या ये स्थान गलत है? इवन संगताई के लिए नहीं, सेवकाई के लिए नहीं, बाहर से भी कोई लोग मुसलमान के सरदार है, बाहर गेट पे ये नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि तू स्थानों में मुसलमान है। लंगर होता है ना, उसी तरह हमारे स्थान में लंगर होता है, तो ऐसा स्थान गलत होता है। राम नाम का जाम पिछले 16 सालों से कंटिन्यूसली अखंड जोत के साथ चलता जा रहा है, क्या ये गलत है? और अगर ये गलत है तो मेरी ये भगवा जो होती है। ये जो सरकार भगवा का वस्त्र धारण करके जो भगवाई दिखा रही है ना, ये बेकार है सर। मैडम ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझो बिल्डिंगें वगैरह बन गई, इनको पार्किंग वगैरह ये वो सामान चाहिए, तो आज 75 साल बाद अनऑथराइज हो गया। ये 4 मीटर पे झुके हैं, ये अथराइज हैं। सरकार की सेटिंग है सर जी। लोहार बैठे हैं पिछले 30 साल से, उनको पक्के कनेक्शन दे रखे हैं, और जबकि हम आजादी से पहले के बैठे हुए प्राचीन स्थान है, उसका आज इन्होंने ये हाल किया है कि श्री राम भक्तों को भी उठा के लेके चले गए हैं। राम नाम लेना पाप है। आप ये देखिए कितने साल पुराना है, मेरा इसी एड्रेस का ये लाइसेंस है, ये आज का तो नहीं है ना। इसका मतलब हम लोग यहाँ रहते थे, जब हम लोग हमारे बड़े बुजुर्ग सन 50 से यहाँ रह रहे हैं। कार्रवाई करने से पहले आप लोगों ने प्रशासन से बात की थी, उन्होंने कुछ समझाया आपको? किसी तरह का कोई नोटिस नहीं है। कल शाम को कुछ प्रायर नोटिस होता तो बाहर बोर्ड लगा होता, ना कोई प्रायर नोटिस ना कोई कुछ, सीधा आके सुबह 9 बजे चालू कर दिया। रात को 8 बजे में अगर नोटिस दिया जाता तो इतनी पब्लिक क्या इकट्ठी होती? पब्लिक इसीलिए इकट्ठी हुई है कि उनको मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था कुछ। बिल्कुल पता ही नहीं था एक ही उनको। मांग है, आप जो इतने कर जितने रहे भी हो करो, हमें अपने स्थान पे जाने दो कि अंदर हमारे भगवान है। नहीं जाने दे रहे, हमें स्थान तक भी नहीं जाने दे रहे। हमारे गुरु महाराज जी है अंदर। लेडीज लोगों को भी रिटर्न किया। लोगों को डिटेन कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गों को भी पकड़ पकड़ के लेके जाया जा रहा है बस में बिठा बिठा के, और उसे उठा के बस में भर दिया जा रहा है, जो अंदर स्थान में है नरेला, ताकि जल्दी इतनी दूर लेके जाए ताकि ये वापस ना आ पाए। जी जी नरेला छोड़िए, जब से यहाँ अगर यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो वहाँ नरेला बंदे हमारे नहीं छोड़ेंगे। हमारे सेवादार हैं, बच्चे हमारे महाराज जी के, कुत्ते नहीं है कोई यहाँ पर। ये देखे ना कि यहाँ पे करोलबाग टर्मिनल था, बस टर्मिनल, कहते इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। इन लोगों को क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? इन लोगों ने सब जहाँ पे जो चल रहा है वहीं पे काम कर रही है लोग। सारी सरकार की सेटिंग है जी मैडम। सबसे और कुछ नहीं किया जा रहा इन लोगों से। ये बिल्डिंग वाले इनको पार्किंग वगैरह ये वो सब कुछ चाहिए, बड़ी सारी बिल्डिंग बन गई है, बगीचा वगैरह चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जगह हटाओ। 75 साल से अथराइज है, आज अनअथराइज हो गई, आज अनअथराइज हो गई। 75 साल से अथराइज थी। कैमरे में आप देखिए कि ये जो डीडीए लैंड है, तो इनकी जो पेड़ है वो पेड़ भी उखाड़ा जा रहा है। देखिए आप, तो जो ये मंदिर की जगह है ये हमारी बना रहे हैं। ये योगी जी से और मोदी जी से निवेदन है कि इसके बारे में कुछ सरकार कहती है कि एक पेड़ काटे तो एक इंसान की मृत्यु के बराबर है। आप खुद दिखा सकते हैं सामने किस तरह से पेड़ तोड़े जाते हैं। बहुत प्राचीन कोई गलत हरकत नहीं करी है, कोई धक्का मुक्की हमारा कुटी किसी भी सेवादार ने कोई हरकत नहीं करी। इतने सारे मैडम कुल मिला के 1 लाख से 2-4 लाख घर होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और कम से कम सारे बंदे इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ की जगह पे दिल्ली से बराबर पॉपुलेशन हो जाएगी। मगर उसके बावजूद भी अंदर से आदेश है कि कोई भी आदमी गलत हरकत नहीं करेगा, तो नहीं कर रहे हैं मैडम। आप इतनी देर से देख रहे हैं, कम से कम 2.5-4 घंटे हो गए आपको, कोई भी सेवादार गलत बात नहीं बोला होगा। प्यार से इनको पकड़ी जा रहे हैं। श्री राम के नारे लगाए जा रहे, बाबा के नारे लगाए। अर्चनाथ जी, हर लेडीज को पकड़ा जा रहा है और पुलिस जेंट्स पकड़ रही है। आज दिन तक हमने ये नहीं देखा किसी लेडीज को जेंट्स पुलिस ने मारा हो, फिर भी मारा गया। हम लोग मारा गया है, मारा गया, सबने देखा, आपने देखा, कैमरे के अंदर है, वीडियो है, फिर भी हमारा सेवादार उनको नहीं लड़ने आया। कोई बात नहीं, ले गए, हम छोड़ाए, बस से लेके जा रहे हैं, एक बस उधर जा रही है, एक बस उधर जा रही है, फिर भी हम सारे कुछ पावर है हमारे में, यंग जनरेशन हमको सारी सेवादार है, बहुत सेवादार है, हर जगह पे हमारी दरगाह है। मैं आप मीडिया के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये तो स्थान है, ये सेवादार है, हम लोग तो दरगाह के स्थान के सेवादार है, मंदिर के स्थान के सेवादार है। आप अड़ोस पड़ोस में जाके किसी से पता कर लीजिए, नीचे फैज रोड 1 किलोमीटर नीचे जाके पता कीजिए कि यहाँ पे लोग आके जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये स्थान हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है? आप अड़ोस पड़ोस में जाके किसी पर्सनल लोगों के घर जाके पता कर सकते हैं। मैम ये देखिए सामने आरएसएस की बिल्डिंग है और ये हमारा मंदिर है। आरएसएस की बिल्डिंग इसमें भर चुकी है, इनको पार्किंग चाहिए। पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर जिसका इतिहास बना हुआ है, जिसमें पूरा विश्व में अखंड भारत था, ये उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। 24 घंटे लंगर प्रसाद चलता है, 24 घंटे पानी की सेवा चलती है। ये जितने लोग खड़े हैं सारे के सारे सेवादार हैं मंदिर के, और इस मंदिर में 24 घंटे राम नाम की जोत चलती है। पूरे विश्व में आप एक जगह बता दीजिए जहां पे एक साल भी पूरा राम नाम का पाठ हो सकता है। हमारे यहाँ 16 वर्ष से राम नाम का जाप चल रहा है, बिना रुके, बिना एक सेकंड का अखंड जोत जल रही है। ऐसे मंदिर को सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में, विश्व में अनेकों जगह ये मंदिर है, एक जगह नहीं, अनेकों जगह मंदिर है, सिर्फ आरएसएस की पार्किंग है।
योगी आदित्यनाथ जी अपना गोरखनाथ जी मठ को मानते हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। आज योगी जी कहाँ है जब गुरु गोरखनाथ जी के स्थान को तोड़ा जा रहा है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने श्री राम मंदिर का निर्माण किया था पूरे विश्व में उन्होंने अपनी फोटो दिखाई थी, आज राम मंदिर टूट रहा है, वो कहां पर? आज ये फोटो क्यों पूरे विश्व में नहीं दिखाई जा रही जब ये राम मंदिर टूट रहा है? और वो भी राम मंदिर की युद्ध था 450 साल पुराना, ये मंदिर 1400 साल पुराना है हमारे मंदिर का इतिहास, और ऐसा मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमारे जितने लोग हैं सारे के सारे सेवादार हैं, कोई बंदा कुछ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लंगर प्रसाद की व्यवस्था, पूरा दिन जाप। आप देख रहे हैं कितना युद्ध हो रहा है बाहर, आप सब कुछ देख रहे हैं। आप बता सकते हैं अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर राम नाम का पाठ चल रहा होगा, अंदर मीडिया तक को अंदर जाने इसीलिए तो नहीं दिया जा रहा, मीडिया को पाठ चल रहा है, ये रुकेगा कि नहीं? ये अनंत काल तक राम नाम का पाठ चलेगा। मोदी जी हो, RSS हो, ये अभी भी अंदर पाठ चल रहा है। हम जो मर्जी कर ले, मीडिया जो मर्जी कर ले, ये पुलिस वाले जो मर्जी कर ले, ना हमारा राम नाम का पाठ रुका है ना रुकेगा। पर मेरा सवाल मोदी जी से और योगी जी से है, हमने तो गलती कर दी आपको जिता के, हम तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे थे, और योगी जी आप ही गुरु गोरखनाथ जी का स्थान तोड़ने पे बैठे हो। गुरु गोरखनाथ जी आपको क्षमा करेंगे क्या? तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, इसको रोका जाए, जल्द से जोड़ा जाए। हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्थान को छोड़ दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख सकते हैं आप कि ये वो सेवादार हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने सालों बिता दिए हैं, और इनकी यही आस है कि जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है इसको अभी यहाँ पर तुरंत ही रोका जाए, क्योंकि लगातार इनका यही कहना है कि हमने जिस सरकार पर भरोसा किया है आखिरकार वो सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हमें लोग यहाँ पर जो जनता है वो सवाल कर रही है योगी आदित्यनाथ से, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि आखिरकार ये जो मंदिर है इस पे कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या सिर्फ एक पार्किंग के लिए जो लोग बात कर रहे हैं क्या ये बात सच है? क्या RSS की जो बिल्डिंग है इसके बगल में पार्किंग बनाने के लिए इस मंदिर को अगर ध्वस्त किया जा रहा है तो सच में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार सिर्फ एक पार्किंग के लिए क्या इतना पुराना प्राचीन मंदिर यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो आपने देखा, हमने कई लोगों से बात की, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नोटिस दिया ही नहीं गया, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं थी और सही समय पर यहाँ पर वो लोग पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन बहुत से लोग का ये कहना है कि नोटिस जारी किए गए थे, 1 महीना पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अब उस नोटिस पर ध्यान किसका जाए ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो परिसर है, लोग कह रहे हैं कि सरकार शायद कंफ्यूज है। सरकार कह रही है दरगाह की वजह से, जो जनता है वो कह रही है कि शायद दरगाह की वजह से ये एक्शन किया गया है, ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो RSS की बिल्डिंग बगल में बनी हुई है ये सारे सेवादारों की जमीन थी, यानी कि सेवादारों की जमीन को जबरन हड़पा गया है और उसके बाद यहाँ पर RSS की बिल्डिंग बनाई गई है। RSS की बिल्डिंग के बगल में जो बाकी का स्पेस है वो भी सेवादारों की ही, यानी कि मंदिर परिसर की ही बताई जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका पैसा उन लोगों को मिल चुका है जिसकी ये जमीन थी। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनसे हमने बात की है उनसे यही पता चल रहा है कि शायद लोग कंफ्यूज है, लोगों को नहीं पता है कि पूरी चीजें है क्या, स्थिति क्या है। लोगों को लग रहा है कि शायद उनके जो गोरखनाथ बाबा है उनका जो परिसर है, जो दरगाह है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए लोग आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। बाकी लगातार लोग मांग यही कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है इसको यहीं पर रोक देनी चाहिए, और इस तरह की कार्रवाई आखिरकार सरकार क्यों कर रही है? जनता लगातार सरकार से ये सवाल करती हुई नजर आ रही है। खैर, देखना होगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या बनता है, लेकिन अभी कैमरामैन किशोर के साथ वैशाली।